जैसे ही रीमा झुककर किताब उठाने लगी, उसकी ड्रेस थोड़ी खिसक गई और सामने बैठे मशहूर लेखक अरविंद की नजर अचानक उस पर टिक गई। रीमा तुरंत घबरा गई और जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर ऐसे दिखाने लगी जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट ने फिर से झुककर फाइल उठाई और उसकी गोरी चमड़ी एक बार फिर अरविंद की आंखों के सामने आ गई। अरविंद तुरंत नजरें हटाने लगा। वो मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके दिमाग में चल रही गंदी सोच शांत हो जाए। तभी उसने अपनी नई कहानी के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें कहानी का हीरो कंधे पर चोट खा जाता है। ये सुनते ही रीमा अचानक अपना कंधा दिखाते हुए बोली कि उसके कंधे पर भी कभी चोट लगी थी। कमरे में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे और माहौल धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था। अरविंद की सांसें तेज होने लगी, लेकिन रीमा उसकी आंखों में छिपी बेचैनी साफ महसूस कर चुकी थी। डर उसके दिल में उतरने लगा। वो तुरंत अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। सड़क पर चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंचते ही उसकी मां ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। पहले तो रीमा चुप रही, लेकिन मां के बार बार पूछने पर उसने पूरी घटना बता दी। अगले दिन दोनों एक वकील के पास पहुंचे ताकि अरविंद पर केस करके उससे मुआवजा लिया जा सके। पूरी बात सुनने के बाद वकील बड़े आत्मविश्वास से हिसाब लगाने लगा और कुछ ही देर में उसने करोड़ों के मुआवजे की बात कर दी। इतनी